बच्चों, आज हम अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार का अभ्यास करने जा रहे हैं। हम इसमें पाठ्य पुस्तक के सभी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप ध्यान से प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और उन्हें नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 से 3 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो बच्चों, इसमें ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन ग, तारामंडल, जो कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? इसके ऑप्शन है बच्चों सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। तो बच्चों, इसका उत्तर है ऑप्शन क, सीरियस। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि। तो इसमें ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन क, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। ख ऑप्शन है, हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। ग ऑप्शन है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। और ऑप्शन घ है बच्चों, चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। तो बच्चों, इसका उत्तर है ऑप्शन क, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। तो बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका रिक्त स्थान है क भाग है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह डैश है। तो इस रिक्त स्थान में बच्चों आएगा नेपच्यून। इसका ख भाग है, वर्ण में रक्ताप प्रतीत होने वाला ग्रह मंगल है। तो इसके रिक्त स्थान में बच्चों आएगा मंगल। ग भाग है, तारों के ऐसे समूह जो कोई पैटर्न बनाता है डैश कहलाते हैं। तो बच्चों, इस डैश में आएगा तारामंडल। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। अगला घ पार्ट है इसका, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को डैश कहते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है उपग्रह। अणय है बच्चों, शूटिंग स्टार वास्तव में डैश नहीं है। तो बच्चों, इसका उत्तर है तारा। अगला है च पार्ट है बच्चों इसका, क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसमें आएगा मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 5 है बच्चों, सत्य असत्य। निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। क भाग है, ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। तो बच्चों, हमने बताना है ये सत्य है या असत्य। तो बच्चों, ये असत्य है, इसलिए हम इसमें लिख देंगे F। अगला ख भाग है, बुध और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। तो बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसमें हम लिख देंगे T। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है। तो बच्चों, ये असत्य है, ग भाग है जो, इसलिए इसमें हम लिख देंगे F। अब घ भाग है बच्चों, इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह है। तो बच्चों, ये सही है, इसलिए यह सत्य है और इसका आंसर होगा T। अणय भाग है, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। तो बच्चों, ये जो है हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि अब हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। तो इसका च पार्ट है बच्चों, ओरियन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। तो बच्चों, इसका आंसर है असत्य है ये, इसलिए इसका आंसर हुआ F। अब बच्चों, मिलान है, हमने मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का। तो बच्चों, पहला स्तंभ 1 है आंतरिक ग्रह, इसका मिलान करेंगे हम पृथ्वी और मंगल से। दूसरा है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह हमारा इसमें है शनि, तो हम शनि से मिलान करेंगे इसका। तीसरा है तारामंडल, तारामंडल है ओरियन और सप्तऋषि, इससे मिलान करेंगे। और चौथा हमारा ग्रह पार्ट है पृथ्वी के उपग्रह, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए हम इसका मिलान जो है वो चंद्रमा से करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, अगर शुक्र संध्यांतरे के रूप में दिखाई दे रहा है, संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? तो बच्चों, हम इसे कहाँ देख पाएंगे? पश्चिम में। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। तो बच्चों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम बताइए।
तो बच्चों तारों का ऐसा समूह जो कोई पैटर्न बनाता है तारामंडल कहलाता है। और दो हमारे तारामंडल हैं सप्तऋषि और ओरियन तारामंडल। तो बच्चों प्रश्न नंबर 10 है सप्तऋषि तथा ओरियन तारामंडल के प्रमुख तारों की सापेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। तो ये देखिए बच्चों, हमने सप्तऋषि तारामंडल का आरेख बनाया और ओरियन तारामंडल का भी हमने आरेख बनाया है। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के दो सदस्य हैं उल्का और धूमकेतु। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले हम रात में स्वच्छ आकाश में सप्तऋषि की पहचान करेंगे। उसके बाद इसके सिरों के दो तारों से गुजरने वाली एक सख्त रेखा की कल्पना करेंगे। इस रेखा को उत्तर दिशा में और आगे बढ़ाने पर यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचेगी जो अधिक चमकीला नहीं होगा बच्चों, और यही ध्रुव तारा है। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है सारे तारे गति नहीं करते। उदाहरण स्वरूप ध्रुव तारा अन्य तारों के समान गति नहीं करता है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 14, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त क्यों करते हैं। इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो बच्चों हम जानते हैं कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर हैं। इस दूरी को किलोमीटर में मापना आसान नहीं है, अतः इसे प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं बच्चों। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं। तो बच्चों इसके उत्तर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। माना पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, बृहस्पति की त्रिज्या 11 गुनी है तो बृहस्पति की हो गई 11R, और पृथ्वी का जो आयतन है उसका सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब। और इसी तरह बृहस्पति का आयतन का सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई 11R की क्यूब। और फिर हम इनका अनुपात निकालने के लिए बृहस्पति का अनुपात जो है नीचे पृथ्वी का आयतन लिख देंगे, ऊपर बृहस्पति का आयतन लिख देंगे और दोनों लिख देंगे तो हमारा 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और बाकी हमारा रह गया 11 का क्यूब मतलब 1331। तो बच्चों पृथ्वी तथा बृहस्पति के आयतन का अनुपात कितना आ गया 1:1331। तो इसका मतलब यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1331 पृथ्वी समा सकती हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, बूझों ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख खींचा, क्या यह आरेख सही है, यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। तो बच्चों जो ये आरेख है पुस्तक में हमें दिया हुआ है अभ्यास में, यह सही नहीं है। हम इसको संशोधित करेंगे तो यह इस प्रकार बनेगा। प्यारे बच्चों सौर परिवार का सही आरेख इस प्रकार बनेगा। और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारा ये अध्याय और इसका अभ्यास यहीं समाप्त होता है बच्चों। आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और याद करें। धन्यवाद बच्चों।